बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल ज़ाती मसरूफियात के बायस आप तक कुछ खबरें नहीं पहुँचा सका, जिसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन आज जो खबरें मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आज सबको हिला के रख देंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो अपने आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। और नाज़रीन, जो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। आपने इस दौरे की टाइमिंग देखनी है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग के साथ आपने जोड़ना है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल होना है। तो इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हक़ाइक़ बमा सबूत रखनी है, जिसने बड़े सवालात खड़े करके रख दिए हैं। और बाकायदा तौर पर GHQ से जो बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, और GHQ से ऐलान क्या होना है जनाब, नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया गया है। ये नए आर्मी चीफ कौन है और इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होने जा रहे हैं पाकिस्तान के। और बिलखुसूस जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान साहब ने जाल बिछा लिया है वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज होने जा रहा है या इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। ये खबर कहाँ से आई है, दावे कहाँ पर चल रहे हैं और शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के खुफिया एजेंसी के चीफ को उड़ा दिया गया है। ये बहुत असास है कि ईरान के खुफिया एजेंसी के चीफ को उड़ाना। और फिर चाइना में मैंने आपको खबर दी थी कि जो चीनी सदर हैं जनाब, उनका भी तख्ता उलटने की खबरें सब सामने आ रही थी और फिर हमले की खबरें आ रही थी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान इनका अगला हदफ है। इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और कल रात से जो खबरें चल रही हैं कि अमरीकी साइफर, अमरीकी मरासला जो है वो जनाब चोरी हो चुका है, वो गुम हो गया है। तो ये साइफर कैसे चोरी हुआ, और इस हवाले से 2 चोर जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो 2 चोरों ने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया है, अपनी चोरी का एतराफ़ भी कर लिया है। उसके बाद क्या होगा और ये हुकूमत कैसे घर जाने वाली है, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि तौहीन अदालत केस इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिया। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर मुकम्मल अमल करूंगा। दौरान समाअत एहसास हुआ कि 20 अगस्त को तकरीर में शायद रेड लाइन क्रॉस कर दी थी। अगर जज को यह तासुर मिला कि रेड लाइन क्रॉस हुई तो माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने बयान हल्फी में अदालत से गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। यह आपने गौर करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी है। और जो अदालत के अंदर मौजूद थे उस वक्त जब ये वाज़ेह हुआ था कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगा, तो उस वक्त भी ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जनाब माफी मांग ली है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने माफी हरगिज नहीं मांगी है। तो अब आ जाए कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो साइफर कैसे चोरी हुआ है। अब तौहीन अदालत, तोशाखाना, ये सारे केस जो है वो धब्बड़दूस होकर रह गए हैं। इनमें इमरान खान की नाअहली जो है वह नामुमकिन बन चुकी है। तो अब एक और नया फड्डा हुकूमत ने शुरू किया और उल्टी तलवार जो है हुकूमत ने चला ली है। देखिए, ये साइफर का मामला कल रात से पाकिस्तान के मीडिया पर चल रहा है, लेकिन 2 चोर जो सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमरीकी साइफर जो कि 27 मार्च को इमरान खान ने पूरी कौम को एक इस्लामाबाद परेड ग्राउंड जलसे में लहराया था और पूरी कौम को बताया था कि जनाब अमेरिका ने धमकी दी है, और धमकी ये दी है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान सख्त नताइज के लिए तैयार हो जाए, और अगर इमरान खान को हटा दोगे तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने वो अमरीकी खत लहराया, वो साजिशी खत पूरी कौम के सामने लहराया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन था जिसको अमेरिका ने ये खत दिया था। फॉरेन ऑफिस से खत एड्रेस नहीं था, लेकिन वो कौन सी ताकतें थी जो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट सकती थी। लेकिन नाज़रीन, फिर आपने 2 चीजें देखनी है कि इमरान खान की सरबराही में भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जनरल बाजवा साहब भी आए थे, उसमें DGISI भी आए थे। और उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उनके साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनकी जनाब रजामंदी से हमारे सफीर ने डिमार्च किया था। फिर 22 अप्रैल को भी जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। उसमें भी जनरल बाजवा आए, उसमें भी DGISI आए और उसमें भी साइफर को ही डिस्कस किया गया था।
اب پھر حکومت نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر چوری ہو گیا ہے اور عمران خان چوری کر کے لے گئے ہیں کیونکہ وہ جھوٹا تھا، کیونکہ یہ سارا معاملہ تھا. اور پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوتا ہے کہ نہیں جی سائفر چوری نہیں ہوا. لیکن اس کی پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے 27 مارچ کو جب عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں وہ خط لہرایا تھا تو اسی دن نجم سیٹھی نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اس سائفر کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے. یہ نجم سیٹھی آج کل طاقتور حلقوں کی آنکھوں کا تارا ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، سویلین ان کے آپ سپوک پرسن ان کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان ڈرامے باز ہے، وہ مائنڈ گیم کھیلتا ہے. اور ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا کس نے؟ حامد میر نے، جو کہ بغض عمران میں بھرا ہوا ہے. حامد میر نے کہا تھا کہ جی اس کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے. وہ کون تھا جس نے صحافیوں کو یہ کاپی دی اور پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی؟ اور حکومت نے اگر خلاف ورزی کیا کیونکہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو سائفر چوری ہو گیا ہے، 22 اپریل کو سائفر تھا لیکن اب چوری ہو گیا ہے، تو یہ حکومت نے سائفر ایکٹ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی کی ہے. اور ان صحافیوں کو جو ملا ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کون تھا جنہوں نے صحافیوں کو یہ سائفر دیا ہے، ان کے پاس یہ کاپی بھی موجود ہے. اور ان کا یہاں پر ایک جھوٹا ڈرامہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ جو کہتے تھے کہ سائفر حقیقت ہی نہیں ہے، سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہاں پر جھوٹا ڈرامہ بے نقاب ہوتا ہے کہ سائفر اگر چوری ہوا ہے تو اٹس مین جناب یہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ امریکی سازش کے تحت آئی ہے. ایک چیز یہ. اس کے بعد ناظرین کرام آپ آ جائیں کہ ایران کے خفیہ ایجنسی کے چیف کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے. اس کو کس نے مارا؟ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایران کے بہت بڑے دشمن ہیں. اس سے پہلے محسن فخری زادہ کو قتل کیا اور کس طرح سے اس کے پیچھے تانے بانے امریکہ کے پکڑے گئے، اسرائیل کے پکڑے گئے، وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس آپ نے پچھلے سال میں دیکھی بھی ہوں گی. تو ناظرین کرام آپ ان کی IRGC کے جو چیف ہیں ان کو اڑانا یہ بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اگلا ہدف عمران خان ہے. ناظرین کرام یہ خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کو بہت سارے میڈیا چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن عرب نیوز اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سینئر IRGC جو کہ ایران کی پاسداران انقلاب فورسز ہیں جناب، ان کے جو کمانڈر ہیں وہ جناب قتل ہو چکے ہیں، شاٹ ڈیڈ ان کلیشز ود اینٹی رجیم گن مین. کیونکہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہا تھا خواتین کا اور ان کی پولیس نے ایک عورت کو سکارف نہ پہننے کے اوپر بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور وہ ICU میں پہنچ چکی تھی. تو اس کے اوپر بہت سارے عورتیں جو ہیں وہ ایران میں باہر آئیں، انہوں نے اپنے حجاب گرا دیے اور پھر جو یہ فورسز ہیں وہ ان کے مد مقابل اترتی ہیں. تو جس کے نتیجے میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 80 سے 100 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور کل یہ خبر سامنے آئی کہ جو پاسداران انقلاب ہے IRGC ان کے جناب چیف جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، جس کا نام علی موسوی ہے اور وہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. اور یہ آپریشن جو ہے وہ پاکستان کی سرحد کے قریب ہوا ہے، سستان بلوچستان پروونس ان کا وہاں پر ایران کا ہے، وہاں پر یہ آپریشن ہوا ہے. تو ناظرین کرام اب جو ایران کے اس چیف کو اڑانا اور پھر چائنا کے اندر بھی چینی صدر کا تختہ الٹنے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور میں نے وہ خبر آپ کے سامنے رکھی بھی تھی. تو اس کے بعد یہ فوری طور پر تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں جو ایران میں ہوا ہے، جو فورن انویژن کے نام پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پھر سے اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور پھر کیونکہ ان کا ایران کا ان کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے تو عمران خان کے خلاف بھی امریکہ نے سازش کی تھی، رجیم چینج آپریشن کیا تھا. تو اس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ میرے خلاف توہین مذہب کی آڑ میں ایک عام شخص سے مجھے قتل کروا دیا جائے گا اور یہ موقف اپنایا جائے گا. دیکھیں جی عمران خان کو تو ایک جنونی مذہب کے نام کے اوپر ایک شخص نے قتل کر دیا ہے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. اس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ سازش چل رہی تھی اور بالکل اسی طرح سے جو ایران کے اندر ہوا اسی طرح کا ڈرامہ رچا کر پاکستان میں بھی ایک آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو ناظرین کرام اب آ جائیں کہ جو سارا معاملہ ہوا اور سائفر کا بھی آپ کو میں نے سامنے رکھا. تو اب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کے بعد GHQ کے اندر بھی جو نقل و حرکت ہے وہ غیر معمولی ہو چکی ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بڑی ہلچل مچ چکی ہے. عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا کہ وہ 7 دن کے اندر اندر لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے خبر دے دی تھی، تقریباً 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب 12 ربیع الاول کے بعد ہر صورت لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. کسی یقین دہانی پر وہ یہ قبول نہیں کریں گے، کسی کی ڈیل وہ قبول نہیں کریں گے اور نہ وہ کسی قسم کے مذاکرات کریں گے. یہ فائنل کال ہونے جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا
तो आज इमरान खान साहब ने उसका बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक भी कर दी है। इमरान खान साहब ऐवान में वापस नहीं जा रहे, पार्लियामेंट में जाकर वो नहीं बैठेंगे, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी कौम ये फैसला करेगी कि क्या ये चोर चक्के डाकू पाकिस्तान में मुसल्लत होंगे या फिर एक अवामी नुमाइंदे की हुकूमत पाकिस्तान पर आएगी। तो इस बार इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान अब इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा लॉन्ग मार्च लेकर। आपने गौर से सुनना है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद को चारों अतराफ से घेर लेंगे। मरी से बड़े काफिले आने की सूरत में वहां पर इमरान खान घेर सकते हैं, फैजाबाद में आ सकते हैं इमरान खान साहब, यानी कि गोलडा मोड़ से लेकर जो 12 कहू तक का वज़ीर आज़म है वो इस्लामाबाद के अंदर बंद हो जाएगा। और इमरान खान जब इनको घेर लेगा तो इंपोर्टेड हुकूमत की जो पतलूनें हैं वो गिल्ली हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये किसको बुलाएंगे? पाकिस्तान की आर्मी को बुलाएंगे, पाकिस्तान की फौज को बुलाएंगे, इमरजेंसी नाफिज करेंगे। तो ये सारे के सारे प्लान्स तैयार हो चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकलते हैं, इस्लामाबाद को घेर लेते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो इनकी जाल में फंस जाती है, तो पाकिस्तान में इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगाने के प्लान इस वक्त पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हालिया जो मीटिंग हुई है उसमें ये प्लान तैयार हुए हैं मुबैना तौर पर, और इसकी खबर बाकायदा तौर पर कामरान खान साहब ने भी दी, तो जो कि मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डेसिमल अवे है मार्शल लॉ के, पाकिस्तान एज पर खड़ा हुआ है, मार्शल लॉ किसी भी वक्त लग सकता है, और अगर इमरान खान साहब आ जाता है तो इंपोर्टेड हुकूमत तो गिर जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं। और फिर ये मार्शल लॉ के जरिए, गवर्नर राज के जरिए या इमरजेंसी के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन जिन्होंने किया है वो नहीं चाहते रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो रिवर्स हो जाए, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो अब आ जाए कि जनरल बाजवा साहब अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपने जरा इसकी टाइमिंग देखनी है, मैं उसके बाद फिर मैं नए आर्मी चीफ की तरफ आता हूं, क्योंकि एक तरफ तो टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है, और अमेरिका जाना, GHQ में पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान में जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे आर्मी चीफ का 5 रोज के लिए अमेरिका जाना ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि वाशिंगटन जाना चाहिए था उनको, तो क्योंकि वाशिंगटन में ही व्हाइट हाउस है, जो बाइडन, रॉक, जो CIA है, पेंटागन है, वहां पर उनके पावर कॉरिडोर है, तो उनकी मुलाकातें वहां पर होनी चाहिए थी। लेकिन 5 रोजा दौरे पर जनरल बाजवा साहब जो है वो न्यूयॉर्क गए हैं। न्यूयॉर्क, जनाब वाशिंगटन जाते तो कोई ढंग की बात बनती कि वो पावर कॉरिडोर्स में गए हैं, वो जनाब CIA से मुलाकातें करेंगे या उनके जो पेंटागन के चीफ है उनसे मुलाकात करेंगे। तो जनाब वहाँ जो न्यूयॉर्क है वहां पर जाना ये बहुत बड़े सवालात खड़े कर रहा है कि जनरल बाजवा न्यूयॉर्क करने क्या गए हैं, ये दूसरा सवाल है। और उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, जनरल बाजवा की फेयरवेल की तैयारी हो चुकी है। एक्सटेंशन नहीं लेंगे, किसी सूरत उनको ना एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो फेयरवेल की तैयारियां हो चुकी हैं, और मेरे जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो जैसे अमेरिका से वापस आएंगे तो उनकी फेयरवेल की तैयारियां मुकम्मल होंगी, और नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो चुका है। और मेरे जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर जो कि 5वें नंबर पर हैं सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, उनको नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। और ये किसी जमाने में आसिफ जरदारी के जब उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो जनरल बाजवा के जाने से पहले पहले आपने देखा कि NRO2 भी हो गया, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, सागदार साहब भी वापस आ चुके हैं, मरियम नवाज के केसेस खत्म कर दिए हैं, नैब के केसेस खत्म हो गए हैं। तो आपने गौर करना है कि जनरल बाजवा ने जाते जाते इनको कितना बड़ा डील दे दी है मुबैना तौर पर, और नए आर्मी चीफ के आने के बाद ही पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, उनसे पहले इलेक्शंस नहीं होंगे। मैंने आपके सामने प्लान रख दिए हैं कि गवर्नर राज, इमरजेंसी या मार्शल लॉ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर अपना लाजमी ख्याल रखने वाला पाकिस्तान जिंदाबाद।